सीएसआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने BSERT के पॉलिटी क्लास 6 के कुछ क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी की कक्षा शुरू करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी आज जुड़ रहे हैं वो पहले वाला वीडियो देख ले, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार का सिद्धांत नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। समता, समाधान परकता, भागीदारी, केंद्रीय, विकेंद्रीकरण होगा, गलती लिखा गया है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। लोकतांत्रिक सरकार का सिद्धांत जो होता है मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों की भागीदारी, दूसरा है समस्याओं का समाधान, और तीसरा है समानता और न्याय। मुख्यतः इस तीन सिद्धांत पर लोकतांत्रिक सरकारें कार्य किया करती है। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार का एक कार्यकाल सुनिश्चित होता है। जैसे हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित है, 5 साल पर चुनाव होंगे और जिस भी पार्टी को बहुमत मिलती है वो सरकार बनाते हैं। चाहे एक ही पार्टी को लगातार बहुमत मिल रहा है तो भी ठीक है, या उसको बदल बदल कर बहुमत मिल रहा है तो भी ठीक है। इसलिए सबको इसमें भागीदारी सुनिश्चित रहती है। कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जहां तक इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तो भागीदारी इसमें मिल रहा है, ये सही होगा। समस्याओं का समाधान करना, तो समाधान परकता है, वही है समाधान करना। और तीसरा हो गया समता और न्याय। तो ये तीन ऑप्शन सही है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो केंद्रीकरण गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण उसका पक्ष होता है। सभी कामों को एक स्तर बाय स्तर सुनिश्चित करना। जैसे हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण है, पंचायत सरकार पहले होता है, फिर राज्य सरकार होता है, फिर केंद्र सरकार होता है। तो उसी तरह सबका कार्य बांटा हुआ है, विकेंद्रीकरण किया हुआ है। तो ये केंद्रीकरण दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका नहीं पूछा गया है, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए वहां की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने का। बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम
7,000 गांव की जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है वो 3 महीने पर एक बार होनी चाहिए। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 अभी चल रहा है। इसके अंतर्गत जो भी पंचायती चुनाव होते हैं उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा 7,000 या उससे अधिक। आंसर डी होगा। जहां तक पंचायत सचिव का बात होता है तो पंचायत सचिव 5,000 की जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और जहां तक जिला परिषद का बात है तो जिला परिषद जो है 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे बिहार में अभी यही परंपरा चल रही है। पंचायत में जो पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। जबकि न्यायिक का पूछ देगा कि पंचायत में जो न्याय व्यवस्था है उसका प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन BSERT जो कि बिहार टेक्स्ट बुक कहा जाता है उसी से लिया गया है, और सारे क्वेश्चन क्लास 6 का है। आप लोग अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन वही से लिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को सक्षमता के एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें 6 से 12 तक के कक्षा का ही बोला गया है कि यही पूछा जाएगा। तो हम लोग उसी पर फोकस करके कम से कम दिनों में आप लोगों की तैयारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछा जा रहा है। पहला है, ग्राम पंचायत में एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। दूसरा है, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष या अधिक हो उसे मत देने का अधिकार होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तीसरा है, हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। चौथा है, ग्राम पंचायत का सचिव वार्डों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर उसका उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन करें, मतलब गलत इसमें कौन सा गलत है आपको ऑप्शन के अनुसार चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 4 या केवल 2 3। इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से पढ़ते हैं तो बोला गया ग्राम पंचायत में एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। एकदम सही है, क्योंकि 7,000 जनसंख्या अभी ही हम लोग पढ़े हैं। अगर एक छोटा सा गांव है उसमें अगर जनसंख्या उतनी नहीं होती है तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष, ये गलत है, यहां होगा 18 वर्ष या उससे अधिक, उसे मत देने का अधिकार होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहां 21 दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा। हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है, यह सही बात है। ग्राम पंचायत का सचिव वार्ड के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसका चुनाव सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार में अभी ग्राम सचिव का चुनाव होगा, चुना जाएगा तो उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो गलत पूछा गया है, तो 2 और 4 गलत हो जाएगा, जो कि 2 और 4 सी में दिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम पंचायत के कार्य को जो सुनिश्चित किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, उसमें 29 कार्य ग्राम पंचायतों के लिए सुनिश्चित किया गया है। उसी 29 कार्य में से कुछ कार्य यहां दिए गए हैं, आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। पहला है जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना, कृषि भंडारण की व्यवस्था करना और सहकारिता करवाना। इस क्वेश्चन का आंसर सभी सही है, क्योंकि जो 29 कार्य पंचायतों को करने का अधिकार दिया गया है, उनमें से 4 कार्य को उठाकर इसमें दिया गया है। जल स्रोत, सड़क बनाना, जल निकासी, स्कूल भवन, सारे कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का भी वितरण जो किया जाता है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। कृषि भंडारण की व्यवस्था, कृषि से जो उपज प्राप्त होती है उसके लिए समुचित भंडारण की व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य होता है। और चौथा है सहकारिता को लागू करना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना किसका काम होता है? ग्रामीण परिवेश में जो जमीन होते हैं उसका अभिलेख रखना किसका काम होता है, वही पूछा गया है। ए में है पटवारी, बी में है कानूनगो, 3 में लेखपाल, 4 में प्रखंड पदाधिकारी और 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले अपना सुनिश्चित करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से अधिक। क्यों? क्योंकि पटवारी, कानूनगो और लेखपाल तीनों एक ही पद का नाम है, और इसमें एक और होता है हल्का कर्मचारी भी उसको बोला जाता है। हल्का कर्मचारी बोलिए, पटवारी बोलिए, कानूनगो बोलिए या लेखपाल बोलिए, ये सभी एक ही कर्मचारी का नाम है जो कि ग्राम पंचायत में क्या करते हैं, गांव में जो जमीन है उसका लेखपाल मतलब उसका समुचित जो होता है डाटा तैयार करना और उसको संजो के रखना, ताकि अगर सरकार द्वारा मांगा जाए तो उसको प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कानूनगो के प्रमुख उद्देश्यों में से नहीं है? उद्देश्यों में से नहीं है। अभी जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर है, कानूनगो, लेखपाल, हल्का कर्मचारी, पटवारी, ये सभी एक ही पद के नाम है, और उसी में पूछा गया है कि कानूनगो के प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया है।
पहला है किसानों से भूमि कर लेकर जमा करना। दूसरा है जमीन का लेखा जोखा करना। तीसरा है सरकार को फसलों के बारे में जानकारी देना। चौथा है जमीन विवादों को सुलझाने में मदद करना। जब भी कोई क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप लोग पहले अपना आंसर लिख लिया करें, सुनिश्चित करें। फिर जब मैं बताऊं तो उस पर गौर करें कि मेरा सही है या गलत है। उसमें आपको याद रखने में सहूलियत होगी, क्योंकि अगर आप सही करते हैं तो ठीक है, अगर गलत करते हैं उसके बाद यहां का डिस्कशन अगर सुनते हैं तो लंबे समय तक याद रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, किसानों से भूमि लेकर जमा करना, सही है। जमीन का लेखा जोखा करना, सही है। सरकार को फसलों के बारे में जानकारी देना, सही है। जमीन विवादों को सुलझाने में मदद करना, यह कथन गलत है। जमीन विवाद का कानूनगो या पटवारी से कोई लेने देना नहीं है। तो इस प्रकार अगर इसका आंसर हम लोग खोजेंगे तो चौथा हो जाएगा। चौथा कहां है? अच्छा, नहीं लिखा गया है। 1 2 3 नहीं है, मतलब ये गलत है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन है। कौन है अगर हम करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 ये आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगर इसमें हम देखेंगे तो 1 और 2 3 ये तीनों सही है, और चौथा जो है ये गलत है। तो इधर से बनाइए या उधर से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 3 काम उसका होता है और ये काम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब कितना जनसंख्या पर नगर परिषद मध्यम स्तर के बनाए जाते हैं, यह पूछा गया है। भारत में बड़े शहरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। उससे छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है। और कस्बे वाले शहरों, मतलब छोटे छोटे गांव, जब शहर का जब विस्तार होता है, छोटे छोटे गांव जब उसमें समाये जाते हैं, उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो कस्बों वाले शहर के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। भारत का जो नगर निगम है, सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? मद्रास, जिसकी स्थापना 1687 ईस्वी में की गई थी। नगर परिषद मध्यम स्तर, इसका आंसर होगा आपको 40,000 से 2 लाख के बीच। बिहार में नगर निगम की संख्या जो है 19 है। अभी बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। और जिस तरह से बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है, उसी तरह से बिहार में नगर निगम परिषद अधिनियम 2007 लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में 15 अगस्त
1952 में किया गया था। और बिहार का पहला नगर निगम कौन था? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम में जो कुल वार्ड है, कुल वार्ड यहां 72, 72। पटना नगर निगम में 72 वार्ड है अभी वर्तमान में। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। 1952, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नगर आयुक्त, महापौर, राज्यपाल, उप महापौर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? नगर परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर होता है। बिहार में नगर परिषद अधिनियम 2007 में 2022 के तहत संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में महापौर और उप महापौर दोनों की प्रत्यक्ष चुनाव की जाती है। इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता था। 2022 के संशोधन के बाद अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष तरीके से महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा महापौर। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम में प्रशासन के लिए मुख्य प्रशासक होता है। मुख्य प्रशासक कौन होता है? नगर निगम में मुख्य प्रशासक जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसको हम लोग नगर आयुक्त कहते हैं। नगर आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होता है। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होता है नगर आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर नगर निगम के लिए धन के स्रोतों से संबंधित? जल कर, पेशा कर, होटल या दुकान कर, होर्डिंग शुल्क? चारों में से सही विकल्प चयन करना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3 या 1, 2, 3 और 4? निगम कर। जिस तरीके से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर 1973 में 29 कार्य जोड़े गए थे, उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम के लिए 18 कार्य सुनिश्चित किए गए थे। उसी 18 कार्यों में से ये कार्य यहां दिए गए हैं। पहला है जल कर, पेशा कर, होर्डिंग शुल्क, होटल या दुकान कर। तो 1, 2, 3, 4 चारों इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है?
रोड क्रॉस जब करते हैं पैदल यात्री, उसके लिए कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है? पहला है फुटपाथ, दूसरा लाल बत्ती, तीसरा है जेब्रा क्रॉसिंग, चौथा पीली बत्ती, पांचवा तो एज यूजुअल उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है। लाल बत्ती जो होता है किसके लिए यूज होता है? वाहन के ठहराव के लिए। जबकि पीली बत्ती होता है कि सतर्कता के साथ आगे बढ़े, उसके लिए पीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और हरी बत्ती मतलब ग्रीन सिग्नल तब मिलता है जबकि वाहनों को आगे बढ़ाने का रहता है, आगे बढ़ता है तब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो पैदल यात्रियों के लिए क्या हो जाएगा? जेब्रा क्रॉसिंग, सी नंबर। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्लास 6 के BSERT बिहार टेक्स्ट बुक का लगभग सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन किए हैं। आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर किताब पढ़ के इसको बनाइएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज का क्लास यही होता है, अगला क्लास बस कुछ ही क्षणों में होगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।